हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपना अगला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देख क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में अपने को काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत चीजें। मतलब जैसे कि एंगल कैसे कहाँ मेजर कर, मतलब मेजर मीन्स कहाँ कैसे लोकेट होता है, क्या होता है, कुछ उसकी वैल्यू फाइंड करना कि कोई थीटा है अगर किसी इक्वेशन में दे रखा है तो थीटा को, जैसे नॉर्मली मैंने बात किया इक्वेशन, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या करते हैं हम लोग उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं नॉर्मल से। क्यूबिक होती है, वहां भी क्या करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम क्या होता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं थीटा या फिर जो एक्स जो भी दे रखा होता है उसमें एंगल, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ चीजें यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पहले तो मैं लिख देता हूँ, इसको मेंशन कर देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक क्या था इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा ट्रिगो का जो चैप्टर था उसमें चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही। ओके, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है, देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेगी जो ट्रिगो के टर्म में होनी चाहिए अपने पास। ओके, ऐसा समझ में आ रहा है। मीन्स जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, जैसे कहीं लिखा हुआ है मान लो साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ये क्या है, ये एक तरह से इक्वेशन है। तो इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। कैसी इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको इक्वेशन कैसी है, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे हमने यहां से इसको कह दिया। डन। अब देखो कुछ चीज में सीखने की अपने को, कैसे तो मुझे अगर इसका आंसर मैं देखना चाहूँ तो डायरेक्टली आंसर में क्या कर दूंगा कि भैया साइन थीटा इक्वल टू है, अगर ये कुछ होता है तो मैं ऐसे लिख दूं साइन थीटा इक्वल टू साइन ये π/3 की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/3 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, कह दूं कि आंसर आ गया मतलब थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे भी बात कर सकते हैं हम लोग। ओके, बट क्या होता है कि कई बार कि जरूरी नहीं है थीटा की वैल्यू सिर्फ यही आई हो, क्यों ना सिर्फ यही आई हो सकता है कुछ और भी वैल्यूज हो थीटा की, हो सकता है कुछ और भी वैल्यू थीटा की। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सबने देखा हुआ है, वो कंटिन्यूस ग्राफ होता है और वो क्या होता है रेगुलरली ऐसे वैसे ऐसे करके मूव करता चला जाता है, राइट हैंड पे भी लेफ्ट हैंड पे भी। तो हो सकता है, और उसकी रेंज क्या फिक्स होती है -1 to 1, तो हो सकता है कि जो पर्टिकुलर थीटा एंगल हो वो जो वैल्यू दे रहा हो π/3, हो सकता है कि उसी चीज वही वैल्यू मुझे कहीं और भी मिल रही हो। समझ में आ गया क्या चाह रहा हूँ? कह रहा हूँ कि ये मान लो मिल गया मुझे क्या π/3 पे √3/2 मिल रहा है, तो हो सकता है मुझे कहीं और भी √3/2 मिल रहा हो। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ग्राफ से अगर समझना चाहें, अगर थोड़ा सा ये देखो ऐसे मैं बनाता हूँ ग्राफ, तो मुझे पता है साइन एक्स का ग्राफ उन्होंने पढ़ा हुआ है उस दिन कि ऐसा कुछ बनता रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है +1 होता है यहाँ पे कहीं पे, और ये क्या होता है यहाँ -1 पे होता है। तो चीज देखना है कि मान लो जो वैल्यू यहाँ पे हुई होगी, ये पॉइंट जो हुआ होगा, देखो अगर मैं इस लाइन खींच दूं ऐसे एक छोटा सा, देखो ये सब सेम है। सेम मीन्स जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, वही वैल्यू यहाँ होगी, वही वैल्यू यहाँ होगी। अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूं तो वैसे ही क्या, जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, वही वैल्यू यहाँ होगी और वही वैल्यू यहाँ होगी। तो इससे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि एक ही एक्स पे, एक ही इनपुट पे मुझे वहां पे चीजें मिल रही हैं, वैल्यू अलग अलग मिल रही है। ठीक है, वहां पे मुझे क्या वैल्यूज अलग अलग मिल रही है, यहाँ पे क्या कुछ वैल्यू अलग है, यहाँ वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ वैल्यू कुछ अलग है, सॉरी यहाँ वैल्यू क्या समझ सेम, सॉरी अलग अलग इनपुट पे वैल्यू मुझे क्या सेम मिल रही है। कहने का मतलब मेरा क्या, अगर मैंने यहाँ कुछ डाला होगा तो मुझे यही मिल गया, यहाँ मैंने कुछ डाला तो वैल्यू यही मिल गई, यहाँ मैंने कुछ डाला तो वैल्यू, मतलब मैं इनपुट कितना भी अलग कर रहा हूँ मुझे वैल्यू सेम ही मिल रही है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इनपुट है π/3, तो मैंने अगर π/3 रख दिया तो मुझे √3/2 मिल गया। तो होता है कल को मैंने कुछ और भी रखा होगा जहां पे मुझे √3/2 मिल रहा होगा, जो कि पॉसिबल है, जो कि क्या है पॉसिबल है, क्योंकि ग्राफ कैसा दिख रहा है, ग्राफ तो कंटिन्यूस मूव हो रहा है, मतलब चला जा रहा है। तो हो सकता है कई बार चीजें रिपीट हो रही होंगी, ऑब्वियसली बात रिपीट हो रही होंगी। वही मुझे थोड़ा सा समझाना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इतना ज्यादा थोड़ा सा इजी नहीं है कि नॉर्मली मैंने ऐसे लिख दिया और बोल दिया कि थीटा इक्वल टू π/3। ठीक है, चलो थीटा इक्वल टू π/3 आंसर तो करेक्ट है, बट ये कब तक करेक्ट था जब तक कुछ पता नहीं था। लेकिन अब क्या है, अपने को चीजें सीखनी है,
कि थीटा इक्वल टू सिर्फ पाई बाय 3 नहीं होगा, और भी कुछ हो सकता है। कैसे? मैं एक छोटा सा चीज बताना चाह रहा हूं कि हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है कि साइन पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। सीखा नहीं सीखा? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये भी हमने सीखा हुआ है। तो अगर सुनना ध्यान से, अगर ऐसा कुछ है तो क्या साइन पाई माइनस पाई बाई 3 भी मुझे वही वैल्यू देना चाहिए, मतलब ये साइन पाई बाई 3 के बराबर ही होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो गया, साइन 2 पाई बाई 3 हो गया। वो नहीं हुआ तो मुझे क्या दिख रहा है, पाई बाई 3 को 2 पाई बाई 3 हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू कौन आ गई, क्या आ गई, 2 पाई बाई 3 भी आ गई। थीटा की वैल्यू भी 2 पाई बाई 3 आ गई। इन शॉर्ट बेसिक चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साइन भी हो गया, कॉस हो गया, ये सब कैसे कैसे है, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये पॉसिबल है कि एक जो वैल्यू में से √3/2 आ रही है, या 1/2 आ रही है, या फिर 2 कुछ भी आ रही होगी, 1 आ रही है, सॉरी 1/√2 आ रही है, तो पॉसिबल है कि ये अलग अलग जगह वही वैल्यू हमको देते चली जाए। ठीक है, इसे मैंने क्या बोला, साइन पाई बाय 3, मतलब साइन क्या हो गया, ये 60 डिग्री पे मुझे √3/2 मिल गया। अब 2 पाई बाई 3 क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके अपना देख लो कितना होता है 2 पाई बाई 3, 180 हो गया अपना, और करीब 120 डिग्री। तो 120 में मुझे क्या दिख रहा है कि √3/2 आंसर आ रहा है ना। साइन क्या हो रहा है, 120 पे भी √3/2 मिल रहा है, और साइन 60 पे भी √3/2 मिल रहा है। तो ऐसे और भी कहीं जगह मिलते रहेंगे मुझे, और भी अलग अलग जगह मुझे √3/2 आंसर मिलता ही रहेगा। तो मैं क्या लिख दूं, ऐसा क्या मेंशन कर दूं कि मेरा आंसर सही हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए हमने क्या किया, एक टर्म निकाला, जनरल सॉल्यूशन। क्या निकाला, एक टर्म जनरल सॉल्यूशन। क्या मैंने क्या देखा कि थीटा की वैल्यू इसमें तो कई ढेर सारी आ रही है, कई कुछ भी हो सकता है थीटा इसमें, कई सब हो सकता है कि 10 निकल जाए, 100 वैल्यू आ जाए, 50 वैल्यू आ जाए, 500 वैल्यू आ जाए, पता नहीं कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला है कि जो थीटा होगा इसकी मैं क्या करता हूँ, जनरल वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो जनरल वैल्यू से क्या होगा कि अपने अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि इतने आंसर इसके आ रहे होंगे, या इतना कुछ इसका आता होगा वैल्यू। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उस बारे में बात करना चाहूंगा। इसको हटा दूं जरा मैं, अगर आई थिंक नोट डाउन कर लेना इसको पॉज करके। थोड़ा सा इसमें आगे बताना चाहता हूं और चीजें, कि ये तो हमने इसकी बात कर ली। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, दो चीजें, क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। मैंने भी जनरल की बात की, मैंने क्या बात किया, चलिए पहले प्रिंसिपल देता हूं, प्रिंसिपल सोल्यूशन, और एक बात क्या कर दिया मैंने, ऑब्लिक जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन को मैंने समझाया अभी, क्या, ये थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है, वेरी कर रही है, थीटा की वैल्यू कभी पाई बाय 3 आ रही है, कभी 2 पाई बाय 3 आ रही है, हो सकता है कभी 5 पाई बाय 3 आ जाए। ठीक है, तो इतना सब आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग, कुछ जनरली उसको एक शॉर्ट आउट कर देंगे, कुछ डिनोट करने वाला कुछ तरीका ढूंढ लेंगे कि मैं कह दूंगा हाँ ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, इसका जनरल सोल्यूशन है ये चीज। ठीक है, अब प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया, क्या, एक पर्टिकुलर एरिया, कैसा एरिया, 0 से 2 पाई वाला एरिया। कैसा, ये हटा देता हूं, सॉरी, 0 से 2 पाई वाला जो एरिया होगा, ऐसे लिख लेते हैं, चलो, 0 से जो 2 पाई वाला एरिया होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। मतलब जितनी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आएंगी वो सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंदर आएंगी। ठीक है, और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, सारी वैल्यूज, मतलब 0 के लेफ्ट भी, 0 के राइट भी, 2 पाई के इधर भी, 2 पाई के लेफ्ट भी, राइट, हर जगह, वो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन में हम जब बात करेंगे सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में बात करेंगे, ये हमेशा याद रखना। जैसे जैसे जहां जहां प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेंगे वहां वहां सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच की ही बात करेंगे। और जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग कहीं भी बात कर सकते हैं, 0 के लेफ्ट भी बात कर सकते हैं, 0 के राइट भी बात कर सकते हैं, 2 पाई के भी लेफ्ट राइट कहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन बड़ी चीज होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन एक क्राइटेरिया, एक समझ रहे, एक रेंज सेट करने की, 0 से 2 पाई के बीच में मुझे बात करनी है बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, मेनली हम बात हमेशा करते हैं मैक्सिमम क्या, जनरल सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कुछ ना कुछ चीजें सीख लेते हैं, क्या, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।
इसको भी नोट डाउन कर लेना, कुछ चीजें अगर समझ में आने वाली होंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1 इसके लिए। ठीक है, कुछ चीजें जो होती हैं जिसका हमको वैल्यू डायरेक्टली पता होना चाहिए, जिसमें पहला क्या है साइन थीटा इक्वल टू 1। अब देखो क्या होगा, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, थोड़ा ध्यान से समझना इसको कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। ओके, तो देखो क्या होगा, मैंने एक ग्राफ भी बना के आप प्लॉट करना चाह रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1। देखो जो छोटा सा मैं ग्राफ बना रहा हूँ साइन का, ये हर जगह मतलब जो मैं तीन यहाँ बात करूंगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, मैं साइन थीटा इक्वल टू 1 की बात करूंगा, मैं साइन थीटा इक्वल टू 0 की बात करूंगा, और मैं साइन थीटा इक्वल टू -1 की बात करूंगा। ये तीनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, -1, 0 एंड 1। ओके, क्योंकि यही तीनों वैल्यू मिलती है इसमें साइन थीटा में। साइन थीटा में क्या होता है, या तो 0 मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल चीजें होती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके अलग से बातें कर ली है। तो जब मैंने बात किया साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए, तो मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ कल को, मैं थोड़ा सा आराम से देख लेना ग्राफ को। ये कुछ ऐसे जाता है साइन थीटा ग्राफ, कुछ ऐसे आता है, फिर कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और फिर से डाउन हो जाता है। ठीक है, सेम में से इधर के लिए कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे डाउन हो जाता है। उसको अगर मैं मिला दूं तो कुछ यूं, कुछ यूं, कुछ यूं, इसको देख लेना, और ये ऐसे ही बनता चला जाता है ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताने क्या चाह रहा हूं कि इस ग्राफ से मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू कब कब हो रही है, ये देखना चाह रहा हूं मैं। साइन थीटा पे वैल्यू 1 कब कब हो रही है, तो मैं देखता हूं कब कब हो रही है। तो मैंने क्या देखा, π/2 पे हुई वैल्यू यहाँ पे मान लो। ठीक है, और क्या हुई, और मैंने देखा कि 5π/2 पे हो रही वैल्यू 1 यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ -3π/2 पे भी वैल्यूज की 1 हो रही है, और ऐसे ही लेफ्ट राइट और भी वैल्यूज होती रहेंगी। ठीक है, तो जब मैं इसका एक जनरल से सोल्यूशन की बात करूंगा इसका मैं, तो मैंने क्या देख रहा हूं मैं कि π/2 पे तो हो ही रहा है, और क्या प्लस कि इसके ऑड। ठीक है, ऑड कैसे, मतलब कहां का वैल्यू हो रही है, π/2 प्लस क्या हो रहा है 2π, एंड जहां जहां इन सब चीजों की बात हो रही है, जहां जहां इन सब चीजों की बात हो रही है, वहां वहां फंक्शन मुझे 1 मिल रहा है। ये देखना है मुझे बस, π/2, चलो ठीक है, प्लस अगर ये मैं n0 ले लेता हूं, एक बात कहता हूं, तो क्या 2π 0 हो गया, π/2 मिल गया। ठीक है, बराबर अगर मैं कल को n क्या ले लू, 1 ले लू, तो क्या मिलेगा, π/2 प्लस 2π, तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई 5π/2 हो गया। ये देखो ये, ठीक है, n क्या लिए, n क्या है यहाँ पे, n क्या है याद रखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये भी याद रखना। ठीक है, मैंने क्या देखा, π/2 पहले 0 लिया होगा, 0 लिया, इंटीजर ना लेते हैं, इंटीजर ले लेंगे तो फिर चलो ठीक है बराबर, तो क्या हो गया, π/2 हुआ, यहाँ पे 0 लिया होगा तो ऐसा कुछ हो गया, फिर 1 लिया होगा तो क्या हुआ, 2π प्लस π/2 कितना हो गया, 5π/2 हो गया। ठीक है, और पीछा आता है, अगर -1 इसके लिया होगा तो 3π/2 हो गया। तो मैंने क्या देखा कि इस जगह पे हमको साइन थीटा इक्वल टू 1 ऑलवेज मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहूं, थोड़ा सा कोशिश करूं और ठीक से लिखने की, तो क्या मुझे ये ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या मुझे दिख रहा है 4n + 1 π/2 दिख रहा है, देखो ध्यान से, 4n + 1 π/2, देखो एल्जेब्रा से लेके दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां से मैंने क्या आइडिया निकाला कि जब जब साइन थीटा इक्वल टू 1 हो रहा होगा, तब तक मैं थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, 4n + 1 और π/2। ठीक है, यही थीटा की वैल्यू होगी डायरेक्टली। ओके, n क्या है यहाँ पे याद रखना, n अपना क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, n क्या है, यहाँ पे ऐसे अलग से लिख देता हूं,
एन क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये याद रखो, ये सोल्यूशन है किसका, साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है 4n + 1 π/2, मतलब जहां जहां ये चीज होगी वहां वहां साइन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आई होगी, साइन थीटा की वैल्यू जहां जहां ये चीज हो रहा होगा। ठीक है, कल को यहाँ 1 रख दिया होगा, ध्यान से सुनना, कल को अगर 1 रख दिया होगा, चलो 0 रख दिया पहले, ये 0 रख दिया, क्या मिल गया, ये पूरा 0 हो गया, तो 1 तो कोई मतलब नहीं, π/2 है, मतलब साइन π/2 पे 1 मिलना चाहिए, तो 1 मिल रहा है। ठीक है, फिर कैसा हुआ, कल को यहाँ पे एन की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, तो क्या हुआ 4 + 1 5 हो गया, 5 π/2 पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 1, तो दिख रहा है मुझे 5 π/2 पे साइन थीटा की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, और क्या रख दें, अगर मान लो कल को -1 रख दिया, क्या रख दिया -1 रख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा ये -4 + 1 मतलब -3 π/2 पे भी साइन थीटा की वैल्यू 1 मिल रही है, देखो -3 π/2 पे साइन थीटा की वैल्यू 1 मिल रही है। तो कितना इजी हो गया इससे क्या यूज हुआ कि मुझे बस ये देखना कि जहां जब पूरे ग्राफ में या फिर कोई भी चीज मुझे पता हो, अगर वो 4n + 1 मल्टीप्लाई पे π/2 मुझे वो दिख रहा है एंगल, इट मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। ठीक है, बड़े गौर से चीजों को मेरे एक स्टेटमेंट में सुनना, और जब जब मैं बोर्ड पे रहूं तब तक उसको देखते हुए रहना और प्लस सुनते हुए रहना क्या बात हुई यहाँ पे। ठीक है, बहुत छोटी सी बात की है, बहुत बड़ी बात नहीं की, बस मैंने इतना कहा कि ऐसे जैसे मान लो आपको नहीं पता क्या होता है, आदमी π/2 तक चीजें याद कर लेगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज याद कर लेता है, फिर भी लेकिन क्या होता है कई बार साइन 1 की वैल्यू हमको कई जगह, साइन थीटा की वैल्यू मुझे कई जगह 1 मिलती है, साइन थीटा की वैल्यू मुझे कई जगह -1 मिलती है, साइन थीटा की वैल्यू मुझे कई जगह 0 मिलती है, तो इतना याद करना दिक्कत होती है। इसीलिए जनरल से मैंने बात कर ली, जनरल से फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे कि जहां जहां थीटा की वैल्यू ये होगी वहां वहां मुझे साइन का वैल्यू 1 मिलेगा, बस इतना। ओके, और 1 क्या हो गया यहाँ पे, कैसे मिलेगा, देखो बस अब क्या चेक करेंगे, एन की जगह यहाँ पे 0 से लेके यहां तक और वहां तक रखते चले जाएंगे, पहले 0 फिर +1 +2 फिर 0 -1 -2 जो भी रहेगा रख के चेक करते चले जाएंगे, और मैं देखते चला जाऊंगा मुझे इन सब जगह पे थीटा की वैल्यू 1 मिल रही है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से, और बहुत अच्छी चीज है, और इसको बढ़िया से एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है, पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अलग से मैंने बात किया हुआ फिर से साइन थीटा इक्वल टू 0 के बारे में, साइन थीटा इक्वल टू 1 के बारे में बात हो गई, अब बात हो रही है साइन थीटा इक्वल टू 0 के बारे में। देखो बहुत इजी है ये, ठीक है, कैसे इजी है, अब मुझे देखना है कि 0 कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो ये तो 1 है, मुझे पता है 1 है, प्लस का यह कहाँ पे, ये माइनस का 1 है, 0 कहाँ आ रहा है, 0 पे आ रहा है, यहाँ 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 पे आ रहा है। ठीक है, देखो इसका एक तरीका और समझने का, जो सर्कुलर टाइप में हम लोग बात करते हैं वहां पे ट्रिगोन सर्कुलर, ठीक है, लेकिन वहां क्या होता है वो थोड़ा सा क्या होता है कई बार कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए मैं ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता हूँ ताकि चीजें एकदम से क्रिस्टल क्लियर रहे, एकदम साफ साफ रहे। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 0 कब आ रहा है, मैंने क्या लिखा पाई पे आ रहा, ओके, यहाँ पे 2 पाई लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पाई लिखा हुआ है, ध्यान देना 2 पाई पे आ रहा है, ठीक है, 0 तो खैर आ ही रहा है, पाई -पाई पे आ रहा है और -2 पाई पे आ रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैंने की गौर की क्या की कि जहां जहां पाई आ रहा है या पाई के मल्टीपल आ रहे हैं, जहां जहां क्या आ रहा है पाई के मल्टीपल आ रहा है, उन सब जगह पर मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रही है, एंगल 0 दिख रहा है साइन थीटा के। तो ठीक है, मैंने क्या निकाल लिया कि जहां जहां पाई का मल्टीपल मतलब पाई में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, एन मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एन क्या है 20 है, तो वहां वहां मुझे वैल्यू 0 दिख रही है। ठीक है, वहां वहां क्या मिल रहा है मुझे वैल्यूज सबकी 0 दिख रही है, इसीलिए मैंने क्या कह दिया यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी n पाई होगी, n क्या है कोई इंटीजर होगा, कैसे, कल को 0 रखा होगा तो क्या हो गया 0, 0 पे 0 है, कल को क्या 1 रखा होगा तो क्या पाई पे, मतलब साइन थीटा इक्वल टू पाई पे क्या हो गया वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फिर 2 रखा होगा क्या हो 2 पाई वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि 0 दिख ही रहा है 0 पे ये सब चीजें, तो यहां से ये भी चीज क्लियर हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये इजी है थोड़ा सा, सबने लाइक भी है, इजी भी है। ओके, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन हम बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू -1 के लिए, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे कागज सामने लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ये -1 होती है यहाँ पे नीचे, और ये अपना पता है +1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, ये पता है सबको। ठीक है, तो क्या लिख दिया है कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जिससे +1 के लिए था सेम ऐसे -1 के लिए चीजें हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वहां पे 4n + 1 π/2 था, यहाँ पे क्या 4n - 1 π/2, बस इतना ही। चीजें अगर थोड़ा सा
और एक्यूरेसी में समझना है तो देखो समझो क्या है कि π/2, ठीक है, देखना -1 है, n की जगह मैंने 0 रखा तो क्या मिला -1 मतलब -π/2, तो -π/2 वैल्यू क्या आ गई -1, ये तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर अगर मान लो n की जगह मैंने क्या रख दिया 0 रख दिया, 1 रख दिया मान लो, तो क्या हो गया 4 - 1 मतलब 3π/2, 3π/2 की देखो वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे -1 मिल रही है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे हमको ग्राफ में दिख रहा है और मैंने वहां पे बता भी दिया है। तो ये किसका था sin θ = -1 के लिए ये अपना ये जनरल सोल्यूशन था कि θ = 4 and -1 और π/2 ये ऐसा कुछ होता है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने क्या क्या सीख लिया, sin θ = 1 के लिए समझ लिया, sin θ = 0 के लिए भी समझ लिया एंड sin θ = -1 के लिए समझ लिया। अब हम cos पे चलते हैं, ठीक है। देखो साइन और कॉस यही दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, -1 0 और 1 में जो खेलती है मतलब ऊपर नीचे होती है। तो अभी मुझे क्या सीखना है आपको, cos θ = 1 के लिए, cos θ = 0 के लिए और cos θ = -1 के लिए, इन तीन चीजों के लिए हमको बात करनी है, ठीक है। तो बारी बारी से बात करते हैं, तब तक इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको। ओके, मैंने यहाँ पे cos θ = 0 के बारे में लिख दिया है, ठीक है। अब देखो क्या है cos θ = 0, तो θ = 2n + 1 और π/2, जहां पे n क्या है अपने को समझ में आ रहा है कि कोई इंटीजर हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है इसका cos θ का, y = cos x का, ये अपना 1 है पता ही होता है, नीचे कहा ये माइनस का 1 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे cos θ = 0 कहाँ दिख रहा है, मुझे ध्यान देना है, मुझे कुछ π/2 पे दिख रहा है, मुझे 3π/2 पे दिख रहा है, 5π/2 पे दिख रहा है, माइनस का π/2 पे दिख रहा है, माइनस का 3π/2 पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ इसका सोल्यूशन ले रखा हुआ है। तो n की जगह कल को मैं 0 पुट करता हूँ, n की जगह 0 पुट हुआ होगा तो क्या मिला होगा π/2 मिला होगा, सिर्फ ये 0 हो गया, पोर्शन इवन हुआ, मल्टीप्लाई बाय π/2 मींस π/2 हो गया। तो π/2 पे वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है, डन। फिर क्या हुआ कल को 1 रखा होगा, तो 2 × 1 1 सॉरी 2 + 1 3, 3π/2 पे मुझे वैल्यू 0 बननी चाहिए, देखो 3π/2 0 मिल रही है। मैंने -1 रखा होगा, -1 रखा तो क्या मिला ये -2 + 1 मतलब -π/2 वैल्यू 0 मिल रही है, देखो दिख रहा है पे। तो यहाँ से ये भी हमने यहाँ पे जज कर लिया इसको, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी हमको दिमाग में बैठाना और याद रखना चाहिए कि cos θ = 0 पे क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n + 1 और π/2। ओके, देखो 2n + 1 से मतलब क्या हुआ, 2n + 1 से मतलब ये भी हो गया कि ये कैसा है, ये ऑड मल्टीपल हो रहा है उसमें, किसमें π/2 में। 2n मतलब 1 रखा तो भी ऑड गया, 2 + 1, 0 रखा तो भी ऑड गया, 2 रखा तो भी ऑड गया, मतलब 2n + 1 क्या होता है ऑड के लिए शो करता है, 2n + 1 क्या होता है ऑड शो करता है कि ऑड नंबर को बता रहा है ये चीज। तो मैंने क्या देखा, जहां जहां π/2 में ऑड मल्टीपल आ रहा है कोई, जहां जहां π/2 में ऑड मल्टीपल आ रहा है वहां मुझे cos θ 0 दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, मतलब नहीं है, बट π/2 में मुझे ऑड मल्टीपल दिख रहा है, π/2 में ऑड मल्टीपल दिख रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया वहां क्या होगा cos θ मुझे 0 ही मिलेगा। ओके, ये तो समझ आ गया होगा। चलो अगला बात करते हैं cos θ = 1 के लिए। देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ लिख दी है, ठीक है। मैंने ग्राफ फिर से नहीं बनाया क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है ग्राफ बनाने में, ठीक है। आप लोगों ने क्या हुआ cos θ = 0 के लिए ग्राफ बनाया, वहीं पे चेक कर लेना, वहीं पे चेक कर लेना कि जब cos θ = 1 की बात हो रही है तो θ की वैल्यू 2nπ हो रहेगा, मतलब 2nπ मतलब कैसे कि अगर मैं n की जगह 0 रख दूंगा तो 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब cos 0 पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो थीटा क्या हो गया 0 हो गया तो वैल्यू 1 आ गई, cos 0 क्या होगा 1 हो गया। जैसे ही 1 रखा होगा कि जैसे क्या रखा होगा, देखो ऐसे बता रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या रखी है, थीटा = 0 रख दिया होगा, सॉरी थीटा नहीं सॉरी n = 0 रख दिया होगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा = यहां से क्या हो गया 0 आ गया होगा। थीटा 0 पे मुझे cos वैल्यू क्या मिलती है 1 ही मिलती है, जब n की वैल्यू क्या रख दी मैंने 1 रख दी, थीटा कितना आ गया 2π आ गया होगा, तो मतलब 2π पे भी मुझे cos की वैल्यू क्या मिल रही होगी 1 ही मिल रही होगी। कल को n मैंने 2 रख दिया तो 4π हो गया, कल को n मैंने -1 रख दिया तो -2π हो गया। तो इससे क्या देखने मिल रहा है, इससे ये देखने मिल रहा है कि जब मैं पाई में इवन जब क्या हो रहा है, मैं पाई में इवन मल्टीपल कर रहा हूं, इवन चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इवन
जब जब मेरा पाई में इवन मल्टीपल हो रहा है, 2n क्या होता है, इवन के लिए शो करता है, इवन को शो कर रहा है। जैसे 2n+1 क्या करता है, ऑड शो करता है, इसी तरह से 2n क्या करता है, इवन शो करता है कि इवन नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब जब मैं पाई में इवन नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब तब मुझे कॉस की वैल्यू 1 मिल रही होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा तरीका याद करने का था क्या, कि जब जब मैं पाई में इवन नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब तक मुझे वहां पे क्या मिल रहा होगा, कॉस की वैल्यू 1 मिल रही होगी। ठीक है, सेम चीज देखो, मैंने क्या करूंगा बता देंगे, मैं पूरा ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, एक ही ग्राफ बना दूंगा, उसमें cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू +1 की बात कर लूंगा। अब सेकंड थिंग देखो, जब मैंने बात की cos थीटा इक्वल टू -1, तो 2n+1 आ रहा है, 2n+1 इंटू पाई। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि जहां जहां मुझे क्या होगा, ऑड मल्टीपल हो रहा है। ये क्या होता है, ऑड को मैंने थोड़ी पहले बताया क्या होता है, ये ऑड शो करता है। जहां जहां मुझे पाई में ऑड मल्टीपल मिल रहे होंगे, जहां जहां पाई में मेरा क्या होगा, ऑड मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहां वहां मुझे कॉस की वैल्यू क्या मिल रही होगी, -1 मिल रही होगी। कैसे, कल को मैं 0 रखा होगा यहाँ पे मैंने, तो क्या हो गया, पाई आ गया होगा, कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, जैसे 1 रखा होगा क्या हो गया होगा, 1 रखा होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 × 1 1, 1 + 2 + 1 3, 3 पाई, 3 पाई भी क्या देगा, उनको -1 दे देगा। तो जैसे ही इवन ऑड मल्टीपल होता रहेगा पाई में, मुझे क्या होगा, उसकी वैल्यू -1 मिल रहेगी। और जैसे ही क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा पाई में, वहां मुझे कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, +1 मिलेगा। ठीक है, और 0 के लिए क्या था, कि जैसे जैसे π/2 में क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा, π/2 में ऑड मल्टीपल होगा, वहां वहां मुझे क्या होगा, वहां वहां मुझे कॉस की वैल्यू 0 मिल रही होगी। ये हमने इसके पहले देख लिया था वहां पे। ठीक है, तो मैं क्या क्या काम करता हूं, एक ही ग्राफ बना लेता हूं, उसी एक ग्राफ में ये कॉस की तीनों वैल्यू को वहां पे मैं शो कर देता हूं। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं ग्राफ बना लेता हूँ थोड़ा सा बढ़िया सा, ताकि सब चीजें एक ही में क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा लेफ्ट राइट शिफ्ट कर देता हूँ। ये चीज बड़ी बननी जरूरी है, बाकी ये तो इतना ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ π/2, यहां मैं लिख देता हूँ पाई, यहां मैं लिखता हूँ 3π/2, यहां मैं लिख देता हूँ 2 पाई, यहां मैं लिखता हूँ 5π/2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का π/2, यहाँ आ जाएगा अपना माइनस का पाई, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3π/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 पाई, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा माइनस का 5π/2। ये तो पता है यहाँ पे क्या होता है, माइनस का 1 होता है, और यहाँ पे कहीं पे ऊपर में अपना प्लस का 1 होता है। ये सारी चीजें अपने को यहाँ से पता है। ठीक है, अब मैं ग्राफ यहाँ पे ही प्लॉट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ताकि यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ ही क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्राफ यहां से चलता है, कहां गिरता है, इस पे π/2 पे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक है, फिर क्या होगा, पाई पे फिर ऊपर गिरता है, सॉरी π/2 गिरता है, फिर पाई पे क्या देगा, वैल्यू देगा, कुछ नीचे आएगा यहाँ पे, फिर ऊपर चढ़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ कहीं आएगा, फिर गिरेगा कहाँ पे, 5π/2 पे। ठीक है, सेम ऐसे पीछे आएगा, यहाँ गिरेगा, नीचे जाएगा, यहाँ चढ़ेगा, और यहाँ चढ़ेगा, फिर यहाँ गिरेगा। तो अगर मैं मिला दूं सारे पॉइंट्स को, कुछ ऐसा मैंने बोला, थोड़ा सा इधर उधर बन रहा है तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से ठीक से बना लेना, पर जो हमको सीखना है वो हम यहाँ से सीख जाएंगे इतने में ही। ये π/2 पे गिरा, यहाँ पे आया, 3π/2 पे गया, ऊपर गिरा, और 5π/2 पे ऐसा आ गया। ठीक है, जैसा हमारा ग्राफ बना गया। एक बार मैं सब चीजें लाइंस मिला दूं, ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा इसमें हमको दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर अच्छे से मिला दूं जरा मैं, तो ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये 1 समझ लेना, नीचे ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, अगर इसको आउट डाउन कर दूं, कुछ ऐसा बना ले, और थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, कुछ ऐसा है ना। ठीक है, और ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ग्राफ यहाँ पे हमारा प्लॉट हो गया कुछ। ठीक है, अब वो तीनों चीज देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बात की मैं तीनों चीज यहाँ पे बारे बारे से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए,
ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 0 के लिए लिख दूंगा मैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 0 के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्टली, थीटा इक्वल टू फिर कॉस थीटा इक्वल टू -1 के लिए लिख देता हूँ, फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 के लिए लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ ही मैं यहाँ पे बात कर लूं और वो हमारा इजी हो जाए। ठीक है, तो 4n - 1 π/2 किसके लिए होता है? माइनस के लिए होता है। क्या होता है? 4n - 1 और पाई, ओहो मैं साइन के लिए लिख रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरे दिमाग में भी साइन ही चल रहा था, मैंने यहाँ से उठा के साइन के लिए ही लिख दिया चलो कोई नहीं। तो मैं बात करता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू पहले 1 के लिए, जिसके लिए बात करना चाहें तो मैंने क्या बात किया, 1 के लिए बात करता हूँ 2n पाई आ जाएगा। 1 के लिए बात करूँ क्या आ जाएगा? सिर्फ 2n पाई आ जाएगा। -1 के लिए बात किया 2n + 1 इंटू पाई आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा? 2n + 1 और π/2 आ जाएगा। 0 के लिए बात होगी। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीजें यहाँ पे बात कर ली है। अब एक ही ग्राफ में तीनों बात कर लिया है तो थोड़ा सा चीजें आसान हो सकती हैं, एक ही जगह में सब कुछ दिख जाएगा इसी ग्राफ में। ठीक है, कैसे दिखेगा? देखो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 दिख रहा है मुझे, 2n + 1 π/2। तो जहां जहां 2n + 1 π/2 हो रहा है वहां मुझे चीजें 0 मिलती चली आ रही। देख लो ये सब 2n + 1 पर नहीं बात है सब। ठीक है, फिर -1 कहां मिल रहा होगा? जहां जहां 2n + 1 इंटू पाई, मतलब पाई में क्या हो रहा होगा? ऑड मल्टीपल हो रहा है। देखो ऑड हो रहा है, पाई मल्टीपल ऑड होता है। फिर क्या, अब 2 पाई में ठीक है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहा तो पाई में दिख गया। ऐसे जब आगे बढ़ोगे तो मुझे और मिलता चला जाएगा, 3 पाई और 5 पाई, इसमें जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या दिखा कि जब पाई में क्या हो रहा है, इवन मल्टीपल हो रहा है, तो वहां मुझे क्या हो रहा है? प्लस की वैल्यू मिल रही है। देखो यहाँ पे 2 पाई इवन मल्टीपल हो रहा है, 2 इवन होता है, मुझे प्लस की वैल्यू -2 क्या रहा है? प्लस की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये तीनों एक साथ लिख के एक ही ग्राफ में समझ लिया तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो होता है साइन और कॉस के टर्म में, जो साइन थीटा इक्वल टू 1, 0 और -1, इस सबको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, इस सब के बारे में एक साथ बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, साइन और कॉस वाला। ठीक है, अब हम बात कर देंगे अगली क्लास में कि जनरल सोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हम और इक्वेशन जो हमारे पास होती हैं, ठीक है, यहाँ तो मैंने क्या किया, सिंपल जो अपने पास क्या होता है बेसिक होता है, जो को पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए, 0 के लिए, -1 के लिए, या फिर cos थीटा इक्वल टू 1 के लिए, cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए, cos थीटा इक्वल टू -1 के लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि फिक्स होता है इतना, यही होता है ये, मतलब ऐसा करके यही इसका आंसर। लेकिन अब हम नॉर्मल बात करेंगे, जनरली बात कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम कब करेंगे? अगली क्लास में इसको बात करेंगे। जितना अभी नोट डाउन किया गया है, बताया गया है, उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बाकी हम शीट दे देंगे, शीट से क्वेश्चन करते रहो और साथ ही साथ इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी हमको करने हैं साथ साथ। ठीक है, हाँ जो डाउट होंगे उस डाउट के लिए मैं डाउट सेशन क्लियर रखने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी डाउट क्या, ठीक है, सेशन हो जाएगा एक बढ़िया फर्स्ट क्लास, ताकि सारे डाउट होंगे वहां से क्लियर। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके।